नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी अफवाहें हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी वैक्सीन को भारत में लाने के लिए आवेदन दिया है। वो चाहते हैं कि भारत सरकार उनको ब्रिजिंग ट्रायल्स कराने का मौका दे ताकि वो भारत के ही अंदर अपनी क्लिनिकल 3 फेज ट्रायल करा सकें। अब इसमें अहम ये हो जाता है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो सिंगल डोज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत के लिए इस तीसरी वैक्सीन का आना उसके टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। इस वैक्सीन को लेकर थोड़ी चर्चा भी ज्यादा रही है इंटरनेशनली, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो ये इसका फायदा है कि ये 1 डोज की वैक्सीन है, लेकिन नुकसान ये भी है कि कुछ खबरें आई थी कि ब्लड क्लॉट इससे हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये महज 6 लोगों में इसके ब्लड क्लॉट की पूरे जहां तक इस्तेमाल की गई है उसकी खबर आई थी। ये बहुत ही रेयर या दुर्लभ साइड इफेक्ट माना गया है। वहीं इसको 2 डिग्री या 8 डिग्री के बीच में रखा जा सकता है, जो कि एक आम वैक्सीन जो होती है उसी की तरह किसी भी फ्रिज में रखा जा सकता है। यही इसका इस्तेमाल अब तक सिर्फ अमेरिका में हुआ है और किसी कंट्री में नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा एक नुकसान हम कह सकते हैं, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए, इसकी औसत तौर पे 66% का असरदार इसको एफिकेसी मानी जाती है, लेकिन अगर ये ग्लोबली अलग अलग देशों में देखें तो जैसे यूएस में 72% 72% देखी गई है, ब्राजील में कम थी, इसकी वजह से इसका औसत गिर गया है। लेकिन नुकसान ये भी है कि मॉडर्ना और फाइजर जैसी जो mRNA वैक्सीन है इससे ये थोड़ा कम कारगर है। अब एक फायदा आपको बताते कि अस्पताल जाने में और मौत से बचाव में एक बेहद कारगर साबित हुई है। और नुकसान ये कह सकते हैं कि भारत में जो 2 वैक्सीन अभी इस्तेमाल हो रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उससे ये थोड़ा महंगी है, लेकिन फायदे और भी हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राजील में जो वेरिएंट है उसके खिलाफ इसे कारगर पाया गया। WHO ने भी इसको आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, इसको क्रेडिबिलिटी मिल गई है। EU ने भी कह दिया है कि जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम है, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में इसका भारत आना भारत के लिए अच्छा है, और कितना फायदा देगा इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए एक बात और आपको जल्दी बता देते हैं, वो है कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो स्टडी हुई, अलग अलग देशों में इसका इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बात आई कि इसमें एक क्लॉट बनने की समस्या है, लेकिन यूरोपीय मेडिकल संघ ने यह साफ कर दिया है कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत छोटी सी, बहुत कम लोगों में होने वाला जोखिम है। और अमेरिका में इसको रोक दिया गया था क्योंकि 6 लोगों में पाए गए थे कि क्लॉट हुआ है। उसके बाद उम्मीद यही है कि वहां पे भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो इसमें ब्लड क्लॉट की शिकायत है वही एस्ट्राजेनेका, जिसको हम कोविशील्ड के नाम से यहां इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं, एडिनो वायरस वेक्टर के जरिए काम करती हैं, जो कि हमें कॉमन कोल्ड या जुकाम, सर्दी जुकाम जिसकी वजह से होता है। और फर्क यह है कि ये मानव एडिनो वायरस को इस्तेमाल करती है और एस्ट्राजेनेका चिंपैंजी एडिनो वायरस का इस्तेमाल करती है। ये सब जानकारी आपको हमने दे दी है इस वैक्सीन के बारे में। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रजनीश कपूर हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेदांता हॉस्पिटल के हैं, और हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं NHS में काम करने वाले डॉक्टर, भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पुष्पक, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि यूके में भी चिंताएं थीं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत के लिए इसने आवेदन कर दिया है, जॉनसन एंड जॉनसन ने, भारत के तर्कश में एक और वैक्सीन का तीर हम कह सकते हैं कि जुड़ जाएगा है। आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और टीकाकरण पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, शुक्रिया अंजलि मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन एक एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका है। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है हमने काफी टाइम से हम यूज कर रहे हैं यूके में। अब ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं एस्ट्राजेनेका को हमने डोजेस दिए हैं लोगों को, 85 एंड अबव, 80 एंड अबव, एल्डरली पॉपुलेशन को ये डोज मिले हैं, यंगर लोगों को अब ये डोज मिल रहे हैं। और जहां तक यूके का डाटा है, बहुत ही फ्यू केसेस हुए हैं जिनमें ब्लड क्लॉट्स देखे गए। ब्लड क्लॉट्स देखे गए हैं मोस्टली विमेन में, महिलाओं में ब्लड क्लॉट्स देखे गए हैं। बहुत ही रेयर टाइप का ब्लड क्लॉट है जो ब्रेन में हुआ, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है अगर आप देखें तो बहुत ही लो है। 0.0006% लोगों को ये साइड इफेक्ट हुआ है। कंपैरिजन में अगर आप
कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो ब्लड क्लॉट करते हैं कोरोना वायरस में, वो उसकी रिस्क कई ज्यादा है देन द वैक्सीन। सो मेरे हिसाब से यस देयर इज अ रिस्क, लेकिन जो बैलेंस आउट करने के लिए अगर हम देखें तो ये वैक्सीन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी, स्पेशली जॉनसन एंड जॉनसन, क्योंकि वो एक सिंगल डोज वैक्सीन है। तो आपको लोगों को दूसरी बार नहीं बुलाना पड़ेगा, एक ही बार में उनको कोविड की प्रोटेक्शन मिलेगी। सो क्वाइट एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इंडिया। जी डॉक्टर कपूर, 1 मई से सबको टीके लगने शुरू हो जाएंगे जो 18 से पार की उम्र के हैं। इसका मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा डोजेस की जरूरत है। कैपेसिटी इतने कम दिन में बनाना और अभी जो कंपनियां दे रही हैं शायद उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में एक इंटरनेशनल प्रोवाइडर जिसके ऊपर अभी इंटरनेशनली दूसरी कंट्रियों का भी प्रोडक्शन का ज्यादा दबाव नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो क्या हमारे टीकाकरण कार्यक्रम को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। ये एक सिचुएशन ऐसा है जितना हम इसका वैक्सीनेशन का अम्ब्रेला ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे उतना सोसाइटी में फ़ायदा होगा, उतना हम इन केसेस को जो एकदम से वोलेटाइल सिचुएशन पैदा हुआ है उस केसेस का बढ़ना रोक पाएंगे। सो इसमें कोई डाउट नहीं है दैट वी शुड हैव मोर ऑप्शंस। सो दिस इज़ अ वेरी फेयर रीजनेबल ऑप्शन विच इज़ कमिंग अप। एंड जो आपने सब बातें किया वो सब एक तरफ हैं, बट फिर भी जैसा अभी भी हमारे एक दूसरे मित्र ने बताया यूके से, इसका जो ब्लड क्लॉट्स का है उसके बारे में 1-2 चीज बताऊंगा। कोई लगभग 8 मिलियन पीपल इन यूएस आर वैक्सीनेटेड विद जॉनसन जॉनसन वैक्सीन, उसमें से 6 या 8 केस हुए हैं। सो इट्स प्रैक्टिकली 1 पर मिलियन, 10 लाख के पीछे एक जन को ऐसा रेयर इंसिडेंस देखने को मिला जिसमें क्लॉट्स मिले, और वो क्लॉट्स आर्टेरियल सिस्टम में नहीं है, वो क्लॉट्स वीनस सिस्टम में हैं, और मोस्टली इसमें सब 8 के 8 वुमेन हैं। सो ये इट कुड बी जस्ट अ कोइंसिडेंटल फैक्टर। इससे ज्यादा अभी इस चीज का कोई और रिस्क एनालिसिस या कोई फैक्टर्स जो इसको प्रीडिस्पोज कर रहे हैं ये नहीं पाया गया, सिर्फ इतना ही पाया गया। और कल ही यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता ने ये बताया भी इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ओनली कैविएट विच इज रिक्वायर्ड इज भी एक वार्निंग सैंपल ये लेबल लगाएंगे इसके ऊपर, इससे ये रेयर ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। जी डॉक्टर पुष्पक, हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा ज्यादा नहीं है इस वैक्सीन को लेकर, अभी ज्यादा देश इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कि कोविशील्ड के साथ हमारे पास रहा है एस्ट्राजेनेका के तौर पर। ऐसे में जाहिर है थोड़ा सा हिचकिचाहट लोगों के मन में होगी। देखिए, पब्लिक ओपिनियन ऑब्वियसली इतनी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं ब्लड क्लॉट्स के बारे में, तो वैसे ही लोगों में इतना डर था वैक्सीन को लेके, और ऑफ कोर्स इन रिपोर्ट्स के बाद लोगों में और डर पैदा होता है, एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहां तक अभी जितने भी एक्सपर्ट्स एडवाइस कर रहे हैं, अगर आप एक रिस्क असेसमेंट करें इस चीज का, तो देखिए कई महिलाएं जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं जिसका थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो क्लॉट का रिस्क है वो कई ज्यादा है वैक्सीन से, लेकिन फिर भी कई लोग लेते हैं इसको टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड टू प्रिवेंट अदर इश्यूज। सो कोविड में भी क्लॉट का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो कंपैरिजन में वैक्सीन का रिस्क बहुत ही कम है इन कंपैरिजन। बट यस, रिस्क है, उसको बताना जरूरी है, तभी ये कंपनीज बता रही हैं, बिकॉज वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवर पेशेंट्स। बट आई थिंक ओवरऑल रिस्क वर्सेस बेनिफिट में बेनिफिट ज्यादा है वैक्सीन लेने का। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ लंदन से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप सब हमारे साथ रुके रहें। डॉक्टर रजनीश कपूर भी हमारे साथ हैं जो देंगे आपके सवालों के जवाब। हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। पार्थिव का पहला सवाल है देहरादून से। डॉक्टर कपूर सुन लीजिए। मेरा नाम पार्थिव इस्सर है और मैं देहरादून से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अमेरिका की वैक्सीन भारत में कब आएंगी? अब तो सरकार ने इजाजत भी दे दी है इंपोर्ट की, कौन इन्हें इंपोर्ट करेगा और ये कब तक हमें मिल पाएंगी? या पार्थिव, सो
पार्थिव, ये आज के प्रोग्राम में यही डिस्कस हो रहा है. सो जॉनसन इज ऑल्सो अमेरिकन वैक्सीन. सो देयर आर 3 वैक्सीन, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन. 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं अमेरिका में. उसमें से एक वैक्सीन के भारत के आने का जल्द ही ये बन रहा है कि वो इंडिया में अवेलेबल होगा और सबके लिए उपलब्ध होगा. आई थिंक उसमें 1 महीना 1.5 महीना जो फॉर्मल चीजें हैं वो सब करने में लग सकता है, बट वो अवेलेबल होगा. और मुझे लगता है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ये काफी स्ट्रेंथन करेगा. जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों, तभी एक तरह से हम इस पैंडेमिक की रोकथाम में आगे बढ़ सकते हैं. जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो चैतन्य ने भेजा है. मेरा नाम चैतन्य है, मैं देहरादून से हूँ. मेरा सवाल ये है कि कोरोना के फर्स्ट सिम्टम्स में फैबी फ्लू नाम की दवा हर किसी को प्रिस्क्राइब कर दी जाती है और अब तो वो मिल भी नहीं रही है. ऐसे में क्या करें? चैतन्य, ये एक अच्छा सवाल है. इस पे बहुत डिबेट हुआ है. जो इनएप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो फैबी फ्लू है चाहे वो रेमडेसिविर है, वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए बहुत ज़रूरी है भी आप जब किसी को कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो एक अच्छे स्पेशलिस्ट से, चाहे वो वीडियो कंसल्ट करें घर बैठे हुए होम क्वारंटाइन होकर, और चाहे वो किसी हॉस्पिटल में जाकर कंसल्ट करें, तो वो ऐसा करने से ही वो आगे बढ़े भी कौन सा दवा लेना चाहिए कौन सा नहीं. फैबी फ्लू एक मेडिसिन है जिसका ये पाया गया भी कुछ हद तक ये फायदा करती है कोविड पेशेंट्स में, बट सबको फैबी फ्लू का इंडिकेशन नहीं है. फैबी फ्लू बहुत बहुत ज्यादा असर नहीं करती, इसलिए अपने स्पेशलिस्ट की जानकारी में लाने के बाद ही इसका प्रयोग करें. अपने आप इसका इनजुडिशियस यूजेज नहीं होना चाहिए. जी, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर. तो इतना ही आज. जाते जाते आपको याद दिला दें कि मास्क जरूर पहने. नमस्कार.